गुड मॉर्निंग एवरीवन। सिविल स्टैप एचपीएस 2025 को टारगेट करते हुए अपना नया ऑनलाइन रिकॉर्डेड बैच स्टार्ट कर रहा है, जो कि स्टार्ट होने वाला है 11th ऑफ अप्रैल से। ये बैच हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में अवेलेबल रहेगा। जो रिकॉर्डिंग्स है वो हिंदी की अलग रहती हैं, अलग फैकल्टीज़ हैं, और इंग्लिश की अलग फैकल्टीज़ है। कुछ एक फैकल्टी कॉमन है, कुछ एक फैकल्टी अलग है, लेकिन रिकॉर्डिंग बिल्कुल डिफरेंट है। डिफरेंट नोट्स रहेंगे ताकि आप लोगों को, जो हिंदी मीडियम के छात्र छात्रा हैं, उनको बिल्कुल डिफरेंट ही हिंदी मीडियम का कंटेंट मिले, ताकि उनको उसके साथ ज़्यादा कोरिलेट कर पाए। सेम गोज विद द इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट। तो इस तरह से ये बैच रहने वाला है। जिस तरह से मैं बार बार बोलता हूं अपने कई सारे सेशंस के अंदर और फ्री यूट्यूब वीडियोस में भी, कि ये पूरी प्रिपरेशन काफ़ी बड़ी है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स ज़्यादा हैं, डाइवर्सिटी है सब्जेक्ट के अंदर, और लेवल ऑफ एग्जामिनेशन भी बड़ा पेपर है। उसी के लिए हमें हर सब्जेक्ट की डेप्थ में भी उतरना पड़ता है, जिसके लिए कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम चाहिए, जिसमें हम लोग अपनी कोचिंग को कंप्लीट करें, और कंप्लीट करने के बाद हम अपने कंटेंट को एनरिच करते हुए उस लेवल पे लेके जाएं जिस लेवल पे एग्जामिनेशन है, और उसके लिए भी हमें एक टाइम फ्रेम चाहिए। तो अभी जो शुरू के बैचेस होते हैं, जो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इन मंथ में बनते हैं, इन बैचेस में हमारे पास ये टाइम की लिबर्टी रहती है कि हम स्टिपुलेटेड टाइम में सिलेबस को कंप्लीट भी करवा पाते हैं, और साथ में आपको सेल्फ स्टडी, रिवीजन और इंटेंसिव सेल्फ स्टडी के लिए एक अच्छा टाइम मिलता है, एक एडिक्वेट टाइम मिलता है, ताकि आप पेपर को बहुत अच्छे से टारगेट कर पाएं। तो इसी तरीके का ये बैच स्टार्ट होने वाला है। इस बैच में जैसे हमारे अलग अलग प्रकार के बैचेज चलते हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको बता भी देता हूं कि हमारे जो अलग अलग प्रकार के बैचेज हैं वो किस तरह से एग्जीक्यूट होते हैं, और कौन सा बैच किस प्रकार के विद्यार्थी के साथ ज़्यादा सूट करता है। जैसे मैं बोलता भी हूं अपने सेशन के अंदर, ये एग्जामिनेशन सेल्फ स्टडी के द्वारा भी निकाला जा सकता है, कोचिंग के द्वारा भी निकाला जाता है, लेकिन हमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि अगर हम कोचिंग कर रहे हैं और कोचिंग में कोई पर्टिकुलर टाइप का बैच को ज्वाइन भी कर रहे हैं, तो वो बैच हमें कैसे डिलीवर होगा और हमारा उस बैच से कैसे बेनिफिट होगा, तभी हम इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई भी कर पाएंगे। हमारे पास जो बैचेस है, प्राइमरीली ये दो कैटेगरी में हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। एक बैच है जिसको हम बोलते हैं ऑफलाइन एंड लाइव बैच। ये जो ऑफलाइन एंड लाइव बैच है, ये काफी ज्यादा सुटेबल है जो फुल टाइम तैयारी कर रहे हैं, जो फुल टाइम प्रिपरेशन में इन्वॉल्व है। लेकिन इन बैचेस में फी, क्योंकि ऑफलाइन में फी हमेशा हाई रहती है, तो इनकी फी बाकी बैचेस के कंपैरेटिवली ऑफलाइन की ज्यादा है। लाइव इन्हीं लेक्चर को, क्योंकि लाइव स्ट्रीम हो रहे हैं, टू वे कम्युनिकेशन है, और नोट्स टीचर दे रहे हैं, सब कुछ यहीं पे मिल रहा है, तो सेम टीचर के साथ इंटरेक्शन की वजह से इसमें लाइव की फी भी ज्यादा रहती है। इसी के करस्पॉन्डिंग एक बैच है जो काफी अफोर्डेबल हम लोग हमेशा से रखते हैं, और इन बैचेस से सिविल स्टैप को 2020 ऑनवर्ड काफी सिलेक्शंस भी देखने को मिले हैं। ये बैचेस हैं ऑनलाइन रिकॉर्डेड बैचेस। ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड बैचेस जब कोरोना काल था उस टाइम पे काफी ज्यादा पॉपुलर थे, क्योंकि ऑफलाइन कोचिंग नहीं चल रही थी। इन्हीं बैचेस के माध्यम से तभी बच्चों ने काफी ज्यादा सिलेक्शन भी दिए। ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड बैचेस आज की डेट में, क्योंकि सबसे अफोर्डेबल है, वर्किंग प्रोफेशनल को ज्यादा सूट करते हैं, क्योंकि रिकॉर्डेड बैच में फ्रेश रिकॉर्डिंग चलती हैं। जैसे फ्रेश रिकॉर्डिंग का मतलब है, मेरा आजकल ज्योग्राफी के लेक्चर चल रहे हैं, तो मैं आजकल फ्रेश ज्योग्राफी की रिकॉर्डिंग एक दिन पहले करूंगा, 2 दिन पहले करूंगा, और फिर आप लोगों के साथ वो रिकॉर्डिंग शेयर कर दी जाएगी। रिकॉर्डिंग में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है, बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है, जो कि वर्किंग प्रोफेशनल को सूट करती है। फ्लेक्सिबिलिटी मल्टीपल लेवल पे, टाइम आप इनको कभी भी देख सकते हो, नंबर ऑफ टाइम कितनी बार भी इन लेक्चर को देख सकते हो, इसलिए ये बैचेस वर्किंग प्रोफेशनल के लिए सूटेड है। अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूं वो इसी ऑनलाइन रिकॉर्डेड बैचेस के लिए बन रही है। लेकिन ये बैचेस क्योंकि अफोर्डेबल है, तो काफी सारे वो विद्यार्थी भी इन बैचेस को पसंद करते हैं जिनमें ठीक पोटेंशियल है। लेकिन लाइव बैचेस एक्सपेंसिव है, मैं पहले भी बोल रहा हूं, क्योंकि लाइव में लाइव टीचर इन्वॉल्व है, उसके कंपैरेटिवली ये रीजनेबल और इकोनॉमिकल रहते हैं। बस इसके अंदर क्या है कि आपको लेक्चर, जैसे टाइम टेबल इसमें भी आपका 10 महीने का बनेगा, और उसी टाइम टेबल के अनुसार आपको लेक्चर डिलीवर किए जाएंगे। तो ये जो ऑनलाइन रिकॉर्डेड बैचेस हैं, ये वर्किंग के लिए मैं ज्यादा सजेस्ट करता हूं, ये वे विद्यार्थी जो लाइव को नहीं अफोर्ड कर सकते उनके लिए ये सूटेबल है। तो फुल टाइम प्रिपरेशन करने वाले, फुल टाइम प्रिपरेशन करने वाले जो कंप्लीट कर चुके हैं ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन को, वो भी इन बैचेस में एनरोल रहते हैं, या लास्ट ईयर ऑफ कॉलेज के अंदर जो बच्चे हैं जो लाइव बैचेस को नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि टाइम लिमिटेशन है, इन बैचेस के दिन के टाइम होते हैं, उसी टाइम पे हमारा कॉलेज होता है, तो ये बच्चे भी इसी बैचेस को ज्वाइन करते हैं। तो ये बैच जो पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट है हाउसवाइफ के लिए, क्योंकि उनके पास भी जो है एक स्टिपुलेटेड टाइम क्लियर नहीं मिलता है, तो उनको भी है कि अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के अनुसार ये बैचेस को देख सकते हैं। इन्हीं के साथ डिफेंस पर्सनल के लिए जो अभी सर्विंग
आर्मी पर्सन है उनके लिए भी ये सुटेबल है कि बिफोर गेटिंग रिटायरमेंट वो 1-2 साल पहले इन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि वो जब रिटायर होकर आए तो उनके लिए ये बहुत ज्यादा सुटेबल बैचेस हो। तो इस तरह के ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड बैच हैं जो आप लोगों के लिए हम लोग पिच कर रहे हैं। इसी बैच के अंदर ये कॉम्प्रिहेंसिव बैच है। इसके अंदर कंप्लीट प्रीलिम्स, कंप्लीट मेंस और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम इन्वॉल्व रहेगा। इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के अंदर केवल मॉक इंटरव्यू नहीं रहते, हाउ टू फिल योर डेफ जूम सेशंस रहते हैं सेलेक्टेड ऑफिसर्स के साथ, जो भी वर्किंग सर्विंग ऑफिसर्स हैं, और उनके साथ जो ऑलरेडी रिटायर हो चुके हैं, ताकि आपके पास 2-3 व्यू पॉइंट आ जाए इंटरव्यू को अप्रोच करने के लिए। प्रीलिम्स के अंदर इसमें जनरल स्टडीज कराया जाएगा, इसी में करंट अफेयर कराया जाएगा, इसी में सीसैट कराया जाएगा और एचपीजीके कराया जाएगा। तो प्रीलिम्स कंप्लीट है। मेंस में GS1, GS2, GS3 करवाया जाएगा। नहीं करवाया जाएगा तो आपको ऑप्शनल, क्योंकि हर ऑप्शनल हमारे पास अवेलेबल नहीं है, और साथ ही साथ हिंदी और इंग्लिश, क्योंकि ये क्वालिफाइंग नेचर के एग्जामिनेशन है, इसलिए हिंदी और इंग्लिश इसमें नहीं हम लोग टारगेट करते हैं। इस तरह के ये बैचेस रहेंगे। तो एक कंप्लीट बैच है जिसमें प्रीलिम्स और मेंस कवर किया जाता है। जिस तरह से मैं बोलता हूं कि हमेशा सेल्फ स्टडी से भी हो सकता है ये पेपर क्लियर, उसी के लिए मैंने एक कोर्स बनाया है, फ्री HSNT अलाइड कोर्स, जिसके अंदर ये स्ट्रेटेजी वीडियो है, अप्रोच वीडियो है, जो कि मैंने लिखा भी है। ये अप्रोच या स्ट्रेटेजी वीडियो है। इन वीडियो के माध्यम से 10 वीडियो का सेट है, किस तरह से नोट्स बनाए जाए, करंट अफेयर का सोर्स क्या रहना चाहिए, ऑप्शनल सब्जेक्ट का चयन कैसे करें, एचपीजीके को कैसे अप्रोच करें, प्रीलिम्स को कैसे अप्रोच करें, मार्क्स कैसे इंक्रीज करें, एमसीक्यू को अटेम्प्ट करने का सही तरीका क्या होता है, आंसर राइटिंग का सही तरीका क्या है, एनसीईआरटी कैसे हमारे लिए रेलिवेंट है। इस तरह के सेशंस इसके अंदर लिए गए हैं। छोटे छोटे वीडियो हैं, आधे घंटे, 20 मिनट, 45 मिनट, और 10 वीडियोस के अंदर टोटल मैंने आप लोगों के साथ साझा किए हैं। ये वीडियोस आपको, चाहे आपने इस बैच को ज्वाइन करना है या नहीं करना है, ये वीडियोस आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल हमेशा ही रहते हैं, क्योंकि ये प्लानिंग है। प्लानिंग इस एग्जामिनेशन में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैं बोलता भी हूं, और आप लोगों ने ये शायद डेटा मेरे मुंह से सुना भी है। पुराने डेटा की बात नहीं करेंगे, इस साल के डेटा के अंदर 16,000 बच्चे एचपीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन देने पहुंचे, और इसमें से तकरीबन 220 बच्चों ने प्रीलिम्स को क्वालिफाई किया। पहली स्टेज में कितने परसेंट सक्सेस रेट है? 1.5% सक्सेस रेट यहां पे देखने को मिल रहा है। और जो मेंस को क्वालिफाई करते हैं वो बच्चों की संख्या काफी ज्यादा कम हो जाती है, और चुनिंदा बच्चे ही इस बार मेंस को, है ना, 220 बच्चे लिख पाए, और इसमें से जो इंटरव्यू कॉल आई है वो केवल 16 लोगों को इंटरव्यू कॉल आई है। तो देखिए कितने कम बच्चों को इंटरव्यू कॉल आई है, और जो रैंक आई है टोटल 7 रैंक्स आई है। तो 16,000 में से केवल 7 बच्चे क्वालिफाई कर पाए। दैट कम्स आउट टू बी अ वेरी 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 लो सक्सेस रेट। तो ये 0.01% से भी लो सक्सेस रेट है। तो इतना हाई फेलियर रेट या डिस्क्वालिफाइंग रेट इस एग्जामिनेशन में होता है। इसीलिए क्या इंपॉर्टेंट है? प्लानिंग। कि पढ़, ऐसा थोड़ी है कि 16,000 में से 10% बच्चे तो सीरियस होंगे, तो 1600 बच्चे तो बहुत अच्छे होंगे जो सीरियसली पढ़ रहे होंगे, लेकिन उन 1600 में से भी 7 बच्चों का सिलेक्शन होता है। तो दैट मींस कि इस एग्जामिनेशन इज द एग्जामिनेशन ऑफ प्लानिंग, अप्रोच, स्ट्रेटेजी, वो इस एग्जामिनेशन में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी को आसान करने के लिए हमने इस एग्जामिनेशन को मल्टीपल स्टेजेस में इन्वॉल्व है। जब आप इस बैच में एनरोल होते हैं तो मैं आपका एक डिटेल्ड ओरिएंटेशन वीडियो लेता हूं, जिसमें मैं 1 घंटे में पूरी स्ट्रेटेजी शेयर करूंगा कि 1 साल में आपको ये बैचेस कैसे डिलीवर किए जाएंगे और किस तरह से ये बैचेस आपके एग्जीक्यूट होंगे। वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होते हैं, वो एक बार आप एनरोल करते हैं उसके बाद वो ओरिएंटेशन लेक्चर मैं आप लोगों के साथ साझा करता हूं। उसी में एक इसी चीज को आसान करने के लिए जब ये बैच आपका शुरू होगा तो इस बैचेस में हम लोग प्राइमरीली पॉलिटी के साथ ये शुरू करेंगे। तो इस बैच को ज्वाइन करने से पहले आपने पॉलिटी के हम लोगों ने फ्री लेक्चर की एक सीरीज ली थी, नीचे डिस्क्रिप्शन में सीरीज मिलेगी। सीरीज का नाम है एनसीईआरटी आरंभ सीरीज। ये आरंभ सीरीज का मतलब इनिशिएट करना चीजों को। इस आरंभ सीरीज में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, एनवायरनमेंट, 6 सब्जेक्ट सिविल सर्विसेज के पर्सपेक्टिव से एनसीईआरटी क्लास 6 टू क्लास 12 पूरी कवर की गई है। तमिलनाडु बोर्ड पूरी तरीके से पढ़ाया गया है, क्योंकि तमिलनाडु बोर्ड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट किताबें हैं, इनमें से पढ़ाया गया। तो इन एनसीईआरटीज को तमिलनाडु बोर्ड के लेक्चर सीरीज को अवेल कर सकते हो, फ्री है। नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिए, आप लोग डिस्क्रिप्शन में है, वहां से इसको अवेल कर सकते हो, या आप डायरेक्टली हमारी ऐप सिविल स्टेप हिमाचल को डाउनलोड कीजिए, वहां से भी ये लेक्चर की सीरीज अवेल की जा सकती है। आरंभ आप टाइप करेंगे आपको मिल जाएगा। अभी इस बैचेस को किस तरह से डिलीवर किया जाएगा मैं और डिटेल में आपको बता देता हूं। इसमें कंप्लीट कवरेज है प्रीलिम्स और मेंस की। लेक्चर्स रिकॉर्डेड फॉर्मेट में रहेंगे। रिकॉर्डेड का मतलब है फ्रेशली रिकॉर्ड होके सुबह
10 बजे आपको लेक्चर डिलीवर हो जाएगा। आप अपने समय के अनुसार इसको कभी भी देख सकते हो। लेक्चर ड्यूरेशन इज जस्ट 1 आवर। लेकिन ये सिविल स्टैप के लेक्चर है 1 घंटे का, मतलब है कि आपको इसको देखने में, समझने में, पॉज कर करके नोट्स साथ साथ बनाने में 2.5 घंटे भी लग सकते हैं। उसके बाद फिर आप अपनी बुक्स को पढ़ोगे जो हम इसी लेक्चर के साथ अटैच है। आपके घर में बैच को ज्वाइन करते ही आप हमारे साथ अपना एड्रेस शेयर करेंगे, 12 किताबों का सेट आपके घर में पहुंच जाएगा। ये जो 12 किताबों का सेट आपके घर में पहुंचेगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, एनवायरनमेंट, एचपीजी के प्रीलिम्स, एचपीजी के मेंस, इस तरह की ये किताबों का सेट है, ये आपके घर में डिलीवर किया जाएगा। इन किताबों के बाद अब आपको हर लेक्चर के साथ ही किताबें सिंक हो रखी हैं। लेक्चर देखना है, किताबों में हाईलाइट करना है और उसके बाद बनाने हैं नोट्स। तो ये काम आप डेली बेसिस पे करेंगे तो मींस 4 से 5 घंटा जो डेली दे सकता है उसके लिए ये बैच काफी ज्यादा सुटेबल हैं। तो इस तरह के ये बैचेस रहेंगे इसी के अंदर, क्योंकि सीसैट भी हम लोग आपको इसी में डिलीवर करेंगे, एचपीजी के प्रीलिम्स भी पढ़ाया जाएगा, एचपीजी के मेंस भी पढ़ाया जाएगा। तो कंप्लीट जनरल स्टडीज एंड सीसैट इसमें पढ़ाया जाएगा, प्री और मेंस दोनों ही इसके अंदर हम लोग कवर करेंगे। उसके अलावा क्योंकि करंट अफेयर इंपॉर्टेंट पार्ट है, रोजाना बेसिस पे यूट्यूब पे 6:15 बजे रोहित सर आपको करंट अफेयर पढ़ाते ही है, लेकिन उसके बावजूद भी करंट अफेयर वीकेंड में आकृति मैम मेंस के दृष्टिकोण से लाइव पढ़ाती हैं, उनको भी आप अवेल कर सकते हो। तो लाइव करंट अफेयर इसके अंदर मेंस के दृष्टिकोण से हमेशा ही चलते हैं। ये वो 12 किताबों का सेट है जो आपके घर में कुरियर होके आता है। बहुत ही बढ़िया किताबें, रेलिवेंट स्टडी मटेरियल। सिविल सर्विसेज में क्या इंपॉर्टेंट है कि आपका स्टडी मटेरियल रेलिवेंट होना चाहिए। जिस तरह का एग्जाम आ रहा है उस एग्जाम की नीड को ये केटर करेगा, और इसी में प्री और मेंस दोनों का ही स्टडी मटेरियल इनकॉर्पोरेटेड रहता है। जैसे ही आपकी कोचिंग चल रही होती है, तकरीबन हर वीकेंड को आपके क्लास टेस्ट होते हैं, हर सब्जेक्ट के स्पेसिफिक। इस क्लास टेस्ट में एमसीक्यू भी रहते हैं और मेंस आंसर राइटिंग रहती है, ताकि आपको शुरू से ही आंसर राइटिंग में ढाला जा सके। तो मेंस आंसर राइटिंग इंपॉर्टेंट टास्क इसके अंदर रहेगा। जैसे ही आपकी कोचिंग खत्म होती है, 10 महीने का कोर्स ड्यूरेशन है। आफ्टर 10 मंथ्स आपकी एक टेस्ट सीरीज शुरू होती है जिसका स्केड्यूल यहां पे दिया हुआ है। इस साल की टेस्ट सीरीज थी। एक रेफरेंस के लिए बताया गया कि टोटल टेस्ट इसमें हमेशा ज्यादा रहते हैं, 100 से अधिक प्री और मेंस के टेस्ट हैं। इन टेस्ट के द्वारा आप प्रीलिम्स और मेंस दोनों में अपनी असेसमेंट भी करते हो और अपनी एनरिचमेंट भी करते हो। तो इस तरह की ये टेस्ट सीरीज रहती है। काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि केवल पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ने के बाद उस नॉलेज का एप्लीकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहता है, इसलिए ये टेस्ट सीरीज बनाई गई है। तो कॉम्प्रिहेंसिव प्रीलिम्स और मेंस टेस्ट सीरीज रहती है। जैसे ही मेंस आपका क्लियर हो जाता है और आपको इंटरव्यू कॉल आती है, फिर हम आपको मॉक इंटरव्यू प्रोग्राम के अंदर एनरोल कर लेते हैं। तो इस तरह से पूरा बैच एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो तकरीबन 10 महीने कोचिंग और उसके बाद हमें रिवीजन और टेस्ट सीरीज के लिए कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम चाहिए। तभी अगर अगले साल पेपर जून में कंसिडर्ड है तो हमारे पास 15 महीने मोटा मोटा बचते हैं। तो अभी से अगर हम तैयारी शुरू करें तो 10 महीने में तैयारी पूरी होगी। अगले 6-7 महीने वैल्यू एडिशन, एनरिचमेंट और अपनी सही असेसमेंट करने का हमें एडिक्वेट टाइम भी मिलेगा। इन्हीं बैचेस के अंदर आपने डेमो लेक्चर अवश्य देखना है, तब जाके एनरोल करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में डेमो के लिंक भी दिखेंगे आपको। उसी के अंदर सब्जेक्ट स्पेसिफिक विशाल सर ने पॉलिटी पढ़ाई है, तो उसी में हिंदी और इंग्लिश 2 अलग अलग लेक्चर रिकॉर्डिंग जैसे मैंने बोला था मिलेंगी। ऐसे ही ज्योग्राफी मैंने पढ़ाई है, हितेश सर ने हिस्ट्री पढ़ाई है। तो अलग अलग फैकल्टीज ने अलग अलग सब्जेक्ट को पढ़ाया गया है, तो उनके डेमो लेक्चर्स यहाँ पे साझा किए गए हैं। तो इस तरह के आपके डेमो लेक्चर्स रहेंगे। क्लियर? तो आपने इन डेमो लेक्चर्स को देखने के बाद एनरोल जरूर, डेमो लेक्चर के देखने के बाद ही एनरोल करना है। क्लियर? इसके अलावा अगर और भी कोई आपके मन में प्रश्न हो, कोई बात है जो पूछना चाहते हो, तो ये हमारे ऑफिशियल नंबर है। यहाँ पे हमारे सीनियर काउंसलिंग टीम है जो आपको गाइड करते हैं, उनके साथ आप डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हो। अगर आपको मेरे साथ बात करनी है, मेरा नाम विनय जोशी है, तो आप अपनी कॉल मेरे साथ भी अलाइन करवा सकते हो, ताकि इस बैच से जुड़ी हुई अपार्ट फ्रॉम कोर्स डिटेल अगर आपकी कोई स्पेसिफिक क्वेरी है, कोई डिफरेंट क्वेरी है जो आपको लगता है काउंसलर हैंडल नहीं कर सकते, तो आप मेरे साथ वो बात कर सकते हो। ऑलराइट, तो इस तरह से ये बैच है जो कि 11 अप्रैल से शुरू होने वाला है। राइट, चलिए, थैंक्स अ लॉट।